बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत टीवी 786 में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया कोरोना से मर रही है और भारतीय खुफिया एजेंसी रा गैर मुल्की सियासतदानों के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रही है। उधर दूसरी जानब अरबों की भी आंखें खुल गई। भारत के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया और साथ ही एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इतराफ किया है कि इस वायरस के बारे में उसे पहले ही इल्म था। चीन से पहले अमेरिका को इल्म था कि ये वायरस बहुत जल्द फैलने वाला है, लेकिन अमेरिका ने सारी दुनिया को मामू बनाया और एंड पर खुद ही नुकसान उठा रहा है। तमाम तफसीलात जानने के लिए जरूरी है वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जो अहबाब इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़े बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि न्यूज से रिलेटेड तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की अहम मौजू की तरफ। सामिन, कल हम कहते थे कि वबा के बारे में कि कुछ काला है, बल्कि सारी की सारी दाल ही काली है। वक्त गुजरने के साथ साथ कई बातें सामने आ रही हैं। अब खुद अमेरिका ने इस बात का एतराफ किया है कि इस वबा के बारे में हम जानते थे। दुनिया भर में 21 लाख अफराद को मुतासर करने वाली वबा के बारे में बज़ाहिर अमरीकी खुफिया इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। सामिन, मीडिया ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका खुफिया इदारे चाइना से शुरू होने वाली वबा के बारे में नवंबर 2009 से ही वाकिफ था। उन्होंने सबसे पहले अमेरिका को ही आगाह किया। अमेरिकन हुकूमत ने फौजी इत्तेहादी नीटो समेत सबको आगाह कर दिया था। अमेरिकी खुफिया इदारे जानते थे कि चाइना में खौफनाक वबा फैल रही है। कितनी अजीब बात है कि चाइनीज को भी दिसंबर के दरमियान तक पता ना चला। क्या ये अमेरिका और नवंबर में पता चल गया था कि वबा चीन में फैलने वाली है। अमेरिका के खुफिया इदारों ने इस वबा के बारे में रिपोर्ट में बताया कि चाइना से वबा फैल सकती है। अमेरिकी फौज को वबा के फैलाव से खबरदार किया गया था। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सदर ट्रंप ने आखिर इस चीज के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए, जब 2009 में उनको तमाम बातें इल्म हो चुकी थी। सदर ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने हमेशा जुल्म का साथ दिया है। पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए न जाने वो किस किस हद तक गए हैं। अब आप मिसाल ले लें कि इंडिया के दिन और अमेरिका के दिन आ चुके हैं। अरबों की आंखें भी खुल चुकी हैं और भारत के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सामिन, अरब मुल्क के जितने भी लोग थे उन सब की सब आंखें खुल चुकी है और उन्होंने वहाँ की अहम शख्सियात और तंजीमों ने मिलकर बहुत बड़ा मुतालबा किया है। और इस हवाले से अहम अरब सिविल सोसाइटीज का एक बहुत बड़ा मुतालबा सामने आया है। बाकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती इदारे के सरबराह ने अरब दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो आगे बढ़ें और भारत में मजलूम मुसलमानों को भारतीय मुजालिम से निजात दिलवाएं। इनका ये भी कहना था कि भारत मुसलमानों पर बहुत ज्यादा मुजालिम कर है। दूसरी तरफ उन्होंने अरब NGOs को इस मकसद के लिए अपनी सरगर्मियां शुरू करने की भी इस्तदा की है। याद रहे, इस हफ्ते अरब अमारात में भारतीय हिंदुओं ने मकामी अरबों का जीना मुहाल किया हुआ था और मकामी अरब मुसलमानों पर हमले और इनको परेशान करने का सबब भी बने हुए थे, जिस पर अरब अमारात ने भी कल एक अहम फैसला किया और कहा कि जो ही हालात बेहतर होंगे भारतीय हिंदुओं के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। सामिन, कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया पर छा चुका है और सब अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक इससे लड़ने में मसरूफ है। पूरी दुनिया कोरोना से मारी है, लेकिन फिर भी भारतीय खुफिया एजेंसी गैर मुल्की सियासतदानों के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रही है। ज़राए के मुताबिक एक इंतहाई हसास सरकारी दस्तावेज के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाली भारतीय एजेंटों ने कनाडा के सियासतदानों पर असर अंदाज होने के लिए खुफिया तौर पर पैसा और झूठी मालूमात इस्तेमाल करने और ज़बरदस्त लॉबिंग के जरिए से पाकिस्तान और उसके शहरियों को गलत तौर पर दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की है। ज़राए के मुताबिक कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ग्लोबल न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेज से पता चलता है कि कनाडा के सिक्योरिटी इदारों को शुबा है कि भारत की दो अहम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक भारतीय शहरी को कनाडा में 10 सियासतदानों को भारतीय मफादात की हमायत पर राजी करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि रा और IB 2009 से इस ऑपरेशन में मसरूफ है। कनाडा के एक सरकारी उद्देदार ने कहा कि जब कोई दूसरे मुल्क के जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत जैसा गैर मुस्तहकम करने वाला रवैया इख्तियार करता है तो उस मुल्क की हुकूमत को तशवीश लाक होती है। नाज़रीन ग्रामी, रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कनाडा की इंटेलिजेंस हकाम को भारतीय एजेंसियों पर शक है कि वो इस मकसद के लिए एक बेनाम भारतीय अखबार के चीफ एडिटर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एडिटर की अहलिया और बच्चे कनाडा के शहरी हैं।
और जब इसने कनाडा मुंतकिल होने के लिए दरख्वास्त दी तो इसके खिलाफ खुफिया तौर पर तहकीकात का आगाज किया गया और भारत के मुलविस होने की तफसीलात पहले कनाडा की ही एक वफाकी अदालत में सामने आई, जहां कनाडा के हकाम ने मज़कूरा ऑडिटर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया। रिपोर्ट में दावा किया कि मुलजिम भारतीय शहरी ने 6 साल की मुद्दत में 2 दर्जन से जायद मरतबा भारतीय इंटेलिजेंस हकाम से मुलाकात की। एक इमिग्रेशन अहदेदार की तरफ से इन्हें भेजे गए खत में कहा गया है कि आपने बताया कि आपको भारतीय हुकूमत ने राह के जरिए कनाडा के हुकूमती नुमाइंदों और अहदेदारों पर खुफिया तौर पर असरअंदाज होने का काम सौंपा है। आपने बताया कि आपको कैनेडियन सियासतदानों की निशानदेही करने और भारत पर असरअंदाज होने वाले अमूर में इनकी हमायत हासिल करने की हदायत की गई थी। आपने बताया कि रॉ की हदायत में यह भी शामिल था कि आप सियासतदानों को माली मदद और प्रोपेगेंडा का सामान फराहम करेंगे ताकि इन पर असरअंदाज हो जाए। सामीन 23 मई 2018 को लिखे गए खत के मुताबिक इनके कामों में ये भी शामिल था कि वो कनाडा के सियासतदानों को इस बात पर कायल करें कि दहशतगर्दी की हिमायत के लिए कनाडा से फंड्स पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी कराने के लिए किस तरह से कनाडा के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से शहरी भेजा गया और उस शहरी ने बाकायदा तौर पर वो तमाम चीजें तस्लीम की और इंडिया के मुंह पर तमाचा भी रसीद हो चुका है। एक जर्मन अदालत ने एक भारतीय जोड़े को इस वक्त सजा सुनाई जब उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए कश्मीर और सिख आज़ादी पसंद ग्रुपों की जासूसी का एतराफ़ किया। अदालती दस्तावेजात में कहा गया है कि इस जोड़े ने, जिनका नाम मनमोहन एस और इनकी अहलियत कंवलजीत के हैं, मालूमात के हसूल के लिए 7,000 रिवल वसूल किए थे। उन्होंने जुलाई 2017 से भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ बाकायदा मुलाकातें की और इनको फ्राहम करदा मालूमात के लिए माहाना $200 दिए गए थे। इधर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बाड़ा फूटा तो उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी फूट चुका है। नवंबर 2009 से डोनाल्ड ट्रंप को तमाम हकायक का इल्म था, लेकिन फिर भी उसने तमाम अवाम से हकायक छुपाए। चाइना में वबा फैलने के बाद ट्रंप को ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वबा ने पूरे यूरोप और अमेरिका में पंजे गाड़े तो ट्रंप बौखलाहट में चीनी वायरस कहते रहे। वबा के बारे में ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत पर बड़ी तनकीद की और बताने में ये देर कर दी और अब आलमी इदारा सेहत की फंडिंग भी बंद कर दी। ट्रंप के जवाब में WHO के जितने भी मामलात है, वक्त आ चुका है कि हम देख सके कि वबा कैसे फैली और इसे कैसे तबाही मचाई, लेकिन अब भी ये वक्त नहीं है। ये एक ऐसा वक्त है कि आलमी इदारा सेहत के वसाइल कम कर दिए जाएंगे, आलमी इदारा सेहत की फंडिंग को बंद कर दिया जाएगा। समय डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अवाम को धोखा दिया। यह अमेरिका समझता रहा कि यह वबा सिर्फ चाइना तक ही महदूद रहेगी। इसराइल जो हर बात पर सबसे पहले रद्दअमल तक करता था वो खामोश है। अमेरिका के इदारे को वबा फैलने का पता था तो आलमी इदारा सेहत से हकायक क्यों छुपाए गए? नीटो के इदारों को तो खबरदार कर दिया गया था, लेकिन आलमी इदारा सेहत को क्यों नहीं बताया गया? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन को और तमाम दूसरे ममालिक को अपना बदतरीन दुश्मन कहता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा कि चीन के अंदर वबा शुरू होगी तो चीन मुकम्मल तबाह हो जाएगा और वो इसमें उसको शिकस्त हो जाएगी? लेकिन उसको क्या इल्म था कि ये वबा अमेरिका के अंदर भी फैल जाएगी। जब से वबा शुरू हुई है नए नए इल्जामात सामने आ रहे हैं। चाइना ने पहले अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, फिर अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया, वुहान में कायम लैब से वबा फैली, हमें तो इल्म ही नहीं था और चीन ने सारा कुछ किया है। अमेरिका से तसल्ली बख्श जवाब मिलते ही चाइना की तरफ से पहले किया गया ये इन्फेक्शन सी फूड से फैला, फिर कहा गया कि चमगादड़ों से, कभी सांपों से, कभी पिंगोलियन से, और गैर यकीनी सूरत-हाल पैदा हो चुकी है। दूसरी जानब चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी दावा कर दिया है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ने यह कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वबा चीन की वुहान की लैब से फैली है। मोज़े सामीन, ये वबा कुदरती है या बनाई गई है, इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते कई बरस लग जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि इस दौरान कोई और ऐसा वाक़या हो जाए कि हम इस वबा को भूल जाएं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि इस वबा को कैसे रोका जाए। जैसे जैसे थ्योरी सामने आती रह जाएंगी हम सामने लाते रहेंगे। आज जो भी हमने बताया ये इसराइल मीडिया ने रिलीज किया है। इसराइल मीडिया जो कि हमेशा से अमेरिका को बैकअप प्रोवाइड करता है, उसने खुद अमेरिका के बारे में भांडा फोड़ा है और अमेरिका जो कि ये सोची बैठा था कि ये वायरस चीन के अंदर फैलेगा, चीन तबाह हो जाएगा और हम जश्न मनाएंगे, तो ये बात तो हो न सकी। वो चीन अमेरिका को सबसे ज़्यादा तबाह कर रहा है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जान सकती है। तब तक के लिए दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान और तमाम दूसरे ममालिक को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आज की वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है उसका इज़हार आपने नीचे कमेंट बॉक्स में करना है।
वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।